हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज शनिवार की बहुत ही दुर्लभ व्रत कथा सुनेंगे। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनते हैं शनिवार की व्रत कथा। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों में विवाद होने लगा कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी अपने आप को बड़ा समझते थे। उन लोगों का विवाद काफ़ी बढ़ गया और वह किसी फैसले पर न पहुंच सके तो देवराज इंद्र के पास गए और उनसे निवेदन किया, हे देवराज, आप हमारा न्याय करा के बताएं कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। ग्रहों की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और बोले, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है जो मैं किसी को छोटा बड़ा बता सकूं। मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। हाँ, मैं एक उपाय अवश्य बताता हूँ। इस समय मृत्यु लोक में विक्रमादित्य का राज है। वह दूसरों के दुखों को दूर करने वाले हैं, इसलिए तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। देवराज इंद्र की बात सुनकर सभी ग्रह महाराज विक्रमादित्य के पास गए और सारा किस्सा सुनाया। ग्रहों की बात सुनकर महाराज विक्रमादित्य सोचने लगे कि किसको छोटा बताऊं। काफ़ी देर तक विचार करने के पश्चात उन्होंने एक उपाय सोचा। सोना, चांदी, कांसा, पीतल, रांगा, जस्ता, अभ्रक, लोहा आदि 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए और उनको क्रम अनुसार बिछा दिया। सोने का सबसे आगे और लोहे का सबसे पीछे। इसके बाद राजा ने ग्रहों से कहा कि आप अपने आसनों पर बैठ जाइए। जिसका आसन सबसे आगे है उसको सबसे बड़ा और जिसका सबसे पीछे है उसको सबसे छोटा समझिए। क्योंकि लोहे का आसन सबसे पीछे था, इसलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बता दिया है। उन्होंने कहा, राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीना तथा राहु और केतु उल्टे चलते हुए केवल 18 महीने केवल एक राशि पर रहते हैं। परंतु मैं एक राशि पर 30 महीने तक रह सकता हूँ। जब श्री रामचंद्र जी पर 7.5 आई थी तो उनको वनवास हो गया और रावण पर आए तो भगवान श्री राम चंद्र जी ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के पूरे कुल का नाश कर दिया। इसलिए राजा, अब तू तनिक सावधान रहना। शनिदेव की बात सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, जो कुछ मेरे भाग्य में लिखा होगा सब देखा जाएगा। इसके पश्चात अन्य ग्रह तो बड़ी प्रसन्नता के साथ और शनिदेव क्रोध से भरकर विक्रमादित्य के दरबार से उठ अपने अपने स्थान को रवाना हो गए। कुछ समय के पश्चात जब महाराज विक्रमादित्य पर 7.5 आई तो शनि ने व्यापारी का रूप धारण करके अनेक तरह से सुंदर घोड़ों के साथ महाराज विक्रमादित्य की राजधानी पहुँचे। राजा ने व्यापारी के पास आकर उन दोनों को देखा और उनमें से एक सुंदर घोड़े को पसंद किया और सवारी के लिए उस पर चढ़ा। बस राजा के उस पर चढ़ने की देरी थी कि वह हवा हो गया और जंगल में राजा को गिराकर अदृश्य हो गया। अब राजा जंगल में मारा मारा फिरने लगा। भूख और प्यास ने भी उसे बेहद सताया। इतने में कहीं से एक ग्वाला निकला। उसने राजा को पानी पिलाया। पानी पीने के पश्चात राजा में ग्वाले से नगर का मार्ग पूछा। ग्वाले ने राजा को सीधा रास्ता बता दिया। राजा शहर में पहुंचा और सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया। सेठ ने जब उसका नाम ग्राम पूछा तो राजा ने कहा, मेरा नाम बीका है और मैं उज्जैन का रहने वाला हूँ। सेठ ने उसे कुलीन मनुष्य जानकर जल आदि पिलाया। सेठ की दुकान पर उस दिन अधिक बिक्री हुई। इससे सेठ राजा को एक भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने देखा कि एक सोने का हार खूंटे के साथ लटक रहा है और खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के बाद आवश्यकता पड़ने पर सेठ को हार कहीं नहीं मिला तो सबने यही कहा कि हार अवश्य ही बीका ने चुराया है। इस पर 5-7 आदमी विक्रमादित्य को पकड़कर कोतवाल के पास ले गए और कोतवाल ने उनको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और बोले, महाराज, यह आदमी तो भला प्रतीत होता है और चोर मालूम नहीं होता, लेकिन सेठ का कहना है कि चोरी इसी ने की है, क्योंकि इसके घर में इसके अलावा बाहर का कोई आदमी
नहीं आया है। इस पर राजा ने आज्ञा दी महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर काट कर चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा अनुसार महाराज विक्रमादित्य के हाथ काट दिए गए। इसके पश्चात राजा की यह दशा हो गई कि किसी ने पानी उसके मुख में डाल दिया तो पी लिया, और यदि किसी ने रोटी का टुकड़ा मुख में डाल दिया तो खा लिया। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत हुआ तो एक तेली उसको अपने घर ले गया और अपने कोल्हू पर बैठा दिया। महाराज विक्रमादित्य कोल्हू पर बैठे हुए दिन भर बैल हाँकते रहते। जब राजा की बुरी दशा समाप्त हो गई और जब एक रात को वर्षा के समय वह मल्हार गा रहे थे तो उनका गाना सुनकर उस नगर के राजा की लड़की उन पर मोहित हो गई और अपनी दासी को इस बात का पता लगाने के लिए भेजा कि देखो इस समय कौन मल्हार गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। राजकुमारी ने प्रण किया कि यदि विवाह करूंगी तो इस चौरंगिया के साथ ही करूंगी, और अगले दिन से राजकुमारी ने अनशन व्रत कर दिया। दासी ने रानी को सब हाल सुना दिया। रानी तुरंत ही राजकुमारी के पास पहुंची और उससे उसके दुख का कारण पूछा। राजकुमारी ने कहा, माताजी, मैंने प्रण कर लिया है कि अमुक तेली के घर में चौरंगिया है, उसी के साथ विवाह करूंगी। रानी ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। राजा ने भी समझाया। उसने कहा कि पुत्री, मैं अभी देशांतर में अपने दूत भेजकर गुणवान तथा रूपवान राजकुमार के साथ तेरा विवाह करूंगा। जो बात तुमने सोची है यह तुम जैसी राजकुमारी को शोभा नहीं देती। इस पर राजकुमारी ने कहा, पिताजी, यदि आप इस संबंध में अधिक कुछ कहेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु दूसरा वर नहीं करूंगी। राजा ने उसी समय तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में चौरंगिया है, मैं उसके साथ अपनी लड़की का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं नीच तेली। राजा ने कहा, भाई, भाग्य के लिखे को कौन मिटा सकता है। तुम अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। अब तेली अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करने लगा। फिर राजा ने राजकुमारी का विवाह चौरंगिया विक्रमादित्य से कर दिया। रात्रि के समय जब महाराज विक्रमादित्य और मनभावनी महल में सोए थे तो आधी रात के समय शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, कहो तुमने मुझको छोटा बताकर कितने दुख उठाए हैं। तब महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव से अनेक प्रकार से क्षमा याचना की। इस पर शनिदेव ने प्रसन्न होकर महाराज विक्रमादित्य को हाथ पैर दोबारा दिए। विक्रमादित्य ने शनिदेव से कहा, महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा दुख किसी को नहीं दीजिएगा। शनिदेव ने कहा, राजन, तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसके मनोरथ पूरे होंगे। इतना कहकर शनिदेव अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली और उसने महाराज विक्रमादित्य के हाथ पैर देखे तो आश्चर्यचकित रह गई। उसको चकित देखकर राजा ने अपना समस्त वृत्तांत कहा और यह भी बतलाया कि मैं विक्रमादित्य हूँ। नगर भर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा, क्षमा मांगने लगा कि आप मैंने चोरी की और झूठा दोष लगाया, अतः आप तो आज का जो चाहे मुझे दंड दीजिए आज। राजा विक्रमादित्य ने कहा, सेठ, मुझ पर शनिदेव का कोप था, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। सेठ ने कहा, परंतु मुझको तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रीतिपूर्वक भोजन करेंगे। सेठ महाराज विक्रम को अपने घर ले गया और बहुत ही बढ़िया पका स्वादिष्ट भोजन सामने रखा। जब विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे तो उन्होंने एक आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो खूंटी पहले हार निगल गई थी अब वह उगल रही थी। महाराज विक्रमादित्य ने किया, जब मुझ पर शनि की दशा थी तब खूंटी ने हार निगल लिया था, अब शनिदेव की दशा समाप्त हो गई है तो खूंटी ने हार उगल दिया है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे यहाँ एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करें। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह विक्रमादित्य के साथ कर दिया। महाराजा विक्रमादित्य राजकुमारी मनभावनी सेठ की कन्या श्री कंवरी सहित अपनी राजधानी को रवाना हो गए। नगरवासियों ने उनका स्वागत किया। राजा विक्रमादित्य ने नगर में यह घोषणा करवाई, शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। जो कोई शनिदेव की कथा पढ़ता और सुनता है उनके सब दुख दूर हो जाते हैं।